सच्चे दरबार के जगह जगह लक्ष्मी नारायण दीनों सच्चे दरबार कृपा ते दयाते सत्य जाय माँ भगवती सच्ची हो सच्चा सच्चा तेरा दरबार है जो कुलो कुलो तो आपके हे माता आधना रास्ता दिखाना सबके झोले अपना अपने सबके दूध दोना करा धरा खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र जादू टोना मणि मसाणी देवादा पितावादा सारी तू दूर करती है। आप आदि शक्ति हो शिव शक्ति हो माता तेरी कृपा से हेमा जगदम्बे लाधना रास्ता दिखाना गुरु ज्ञान देना जिसका कोई सहारा नहीं सहारा भटकों रास्ता देना आदि सत्य गोचा जन्मा जो सुबह कल्याणी कल्याण को आनंदी आनंद पांचों देव से ब्रह्मा विष्णु में भी आपको जाते हैं सारे देव पूजन सारे देव सत्य सारे सत्य को अपने माता हे भगवती संध्याकालीन आने का समय हो गया दिया बत्ती हो गई है जो जली है धुन जली है और आप लोग जयकारा लगा दीजिए माने आपकी तरफ जयकारा लगा देंगे। यहाँ से हम वो सच्चे दरबार की जगह जय माता की जय माँ जो भी जहाँ से पुकार कर रहा है जहाँ से आपके चरणों में विनती कर रहा है सबकी पुकार सुनना सबकी विनती अपने चरणों स्वीकार करना अपना दया बरात उनके पर बनाए रखना हे भगवती कृपा तू दया तेरी छत्र है जिस पर तेरा आशीष है जिस पर तेरी छत्र है उसका माँ सदा कल्याणी करना कल्याणी होता है होगा भी आगे को भी और उसकी शक्ति है अपार शक्ति का भंडार है वो दयादानी है कृपादानी है छायादानी है हर रूप में उसका है जिसको सारे देवताओं को काम सिद्ध करने के लिए भगवती ने ही सब देवों को वरदान दिया है कि जब जब तुम पर आसुरी बाधाएं आपत परेशान करेंगी जब जब दानवी चीजें उपस्थित होंगी तब तब मैं अवतार लेकर किसी भी नए रूप में जब भी जिसमें भी वो अवतार लेंगे अवतार लेकर सब दानवी बाधाओं को दूर करूंगी सब परेशानियों को देवताओं में पड़ी हुई परेशानी भी दूर करूंगी तो आदि शक्ति है देवताओं के कष्ट भी भगवती नहीं हरे हैं। जब देवता विपत्ति में पड़े थे असुरों ने परास्त करा था तो देवताओं को वरदान दिया था भगवती ने और जब उनकी स्थिति करी थी तो भगवती ने ही शक्ति रूप में प्रकट होकर सब असुर का सहार करा था तभी वो रक्त बीज को मारा बड़े बड़े असुर को मारा और महिषासुर मर्दिनी तभी कहलाई और उसकी शक्ति अपार है उसकी शक्ति को का पार कोई नहीं पा सकता है। कोई कितनी साधना कर ले कोई कितना तप कर ले उसका ज्ञान अनोखा अनुपम अपार अगाध जिसको कहते हैं वो है उसका कोई पार ही नहीं पा सकता है इसका कोई पार नहीं पा सकता परा कहते हैं ना इसका इधर भी ना आदि ना अंत है परा सकती है तो उसका पार कोई नहीं पा सकता है। तो आप लोग भी भक्ति की शक्ति को पहचानिए भक्ति करिए जब भक्ति करेंगे तो इसकी कृपा बनेगी तो ही इसका आशीष होगा। और आज है अमावस्या पूस के महीने की अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या मानते हैं हम उसको। इसमें जो है जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और उनके संग अगर कोई मायके की चीज़ परेशान करती है कोई लगा भिगा है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो डरी हुई है तो इसी महीने में पूजा दी जाती है। तो आज अमावस्या के दिन बहुत लोग पूजा निवार कर करते हैं दोषों को निवारते हैं बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं चलती हैं और मसाण पूजते हैं हमारे पहाड़ों में चेल बेटियों के पीछे जो लग जाते हैं मसाण वो पूजे जाते हैं। तो कई चीज़ें हैं तो ये बहुत बड़ी अमावस्या है आज। और आप लोग भी अगर किसी घर में कोई परेशानी है कुछ है तो आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए पीली 100 फेंकिए भक्ति का जो है उसकी शक्ति का जैसे ध्यान करिए पढ़िए तो उससे जो है बहुत चीज़ें दूर होती हैं। यह है हमारी देवभूमि की शक्तियाँ हैं देवभूमि का विधान है तो उसको करते हैं और बहुत पूजा दी जाती है। आज के दिन शमशान भी लोग पूजते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दूर होती हैं पूस के महीने में। तो पूस का महीना इसलिए इसको काला महीना भी कहते हैं लोग। लड़कियां जो शादी होकर नई नई शादी होकर होती है तो 1 हफ्ते के लिए वो मायके जाएंगी ससुराल में नहीं रहती हैं तो 1 हफ्ता 12 जाता है। तो यही है पूस का महीना काला महीना इसलिए कहते हैं। और हमारा भक्ति का महीना है हम भक्ति करते हैं जो धुनीदार हैं तो लोग भक्ति करते हैं भक्ति कर तप लेते हैं और तप के द्वारा ही उनको विधान खुलता है शक्ति मिलती है। कोई बीच में चीज़ें बैठी होती हैं तो वो चीज़ करती हैं और जो है आगे को नया विधान खुलता है किस काम को कैसे करना है देव धुनी से देवता देते हैं तब हम उसको लेकर आगे को पूजा करते हैं। तो यही विधान होता है देव का विधान सबसे अलग विधान होता है इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती है
एक होता है आप डिग्री लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़कर डिग्री ली जाती है। हम लोग भक्ति कर कर तप कर कर डिग्री लेते हैं, और ये डिग्री का कोई अंत नहीं है, जन्म तक का चलता रहता है। जब तक का उसकी सेवा लेनी है उसने हमसे, तब तक सेवा लेगी। जब शरीर ऐसा स्थूल हो जाता है तो वो विधान को बताती है, फिर बताएंगे ये करना वो करना है। फिर जो है स्थिर होती है, क्योंकि ये शरीर तो काया है, इसने एक दिन मिटना है, शक्ति नहीं मिटती है। तो शक्ति को स्थिर रखने के लिए वो विधान फिर अलग से बताती है। उसकी लीला है, वो देव ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, इसका कोई रास्ता वो नहीं है। गुड़ जिसका कहते हैं ना, गुड़ अंधकार एक उजाला है। तो आप जितनी करो, जितना इसकी जितनी भक्ति करोगे उतना अंदर घुसते रहोगे, उतना ज्ञान मिलता रहेगा, इसकी सीमा ही नहीं है। तो जितनी आप भगवान के चरणों यही कहें, हम तो यही कहते हैं, अपने चरणों से लगाए रहना। और अहोभागी जिसको उसकी कृपा मिल जाती है, और जो उसकी भक्ति का पात्र बन जाता है, उसका दया का पात्र बन जाता है, देव कृपा का पात्र बन जाता है, तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगता है, फिर तो परमात्मा में लीन हो गया समझ लो। उसको भगवान की भक्ति ही अच्छी लगती है, और चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो हम तो अपने को धन्य कहते हैं, माँ ने अपने चरणों से लगाया, इन हाथों को सेवा के लिए उठाया, और इस जीवन को धन्य बनाया कि ये जीवन किसी के काम आ सकता है। अपने घर के परिवार है, वो तो उसका दिया है, उस पर तो उसकी छाया बनी रहती है। तो उसकी सेवा करते करते बाहर की सेवा जो होती है उत्तम सेवा, सब सेवाएं उत्तम है। सेवा भाव सेवा लीजिए आप, अभिमान नहीं। इसमें तो आपको अभिमान भी त्याग करना पड़ेगा, निर्मम शरीर बनाना पड़ता है, मधुर वाणी बनानी पड़ती है, और हृदय निर्मल बनाना पड़ता है, तब जाकर आपसे सेवा होगी। अगर आपको अभिमान है और अहंकार से भरे हैं तो वो सेवा का पात्र नहीं होता है, उससे देवता आई हुई कृपा भी ले लेता है। तो इसलिए विनम्र भाव, सेवा कौन कर सकता है? सेवा वही कर सकता है जिसमें दया होगी, विनम्रता होगी, कृपा होगी, करुणा होगी, ममता होगी, दूसरों को दुख दर्द समझने वाला जो होगा वही सेवा कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाता है। क्योंकि भगवान उसको चुनता है, पहले देखता आजमाता है, ये है नहीं उस लायक, तो उसको अपना कृपा का पात्र बनाता है। ऐसे तो पूजा पाठ तो हर कोई करता है, हर किसी में कृपा नहीं बनती है, वो केवल अपने तक का ही सीमित रहता है, मेरे बीवी बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये। इससे हट कर निकलो आप, देखो कितना प्यार है, कितना मतलब आनंद आता है इस चीज़ में, और बहुत परमानंद है। परमानंद को पाने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, तभी आप उसका सानिध्य पा सकते हैं, तभी उसको आप उसके एक कहते हैं ना किरण बहुत है, छोटी सी किरण भी नहीं, उसके आप पात्र बन सकते हैं। सीमा उसकी कोई नहीं, अपार सीमा है। तो आज का ज्ञान भी यही है कि परमात्मा को पाने के लिए हमको क्या क्या त्याग करना पड़ता है, और कैसे उसकी भक्ति की जा सकती है, कैसे हम उसको मना सकते हैं, पूछ सकते हैं, कैसे उसके कृपा के पात्र बन सकते हैं। ये सब ज्ञान आज है, आगे बताते रहेंगे। जैसे जैसे वो बोलेगी, जैसे जैसे बताएगी, जिस शरीर से जैसे बोलेगी उसकी शक्ति है, हम कुछ नहीं है, हम तो उसके सेवा के बैठे हैं, सेवा में, उसके चरणों में। जो सेवा करवाए, जो सेवा बोले, वो सच्चे दरबार की जय। सबको ढेर सारा आशीर्वाद। और आप लोग जो है कमेंट में लिखिए कैसा लगता है आपको ज्ञान, और कुछ चीज़ पूछना है, किस निमित्त ज्ञान चाहिए, आप लोग पूछिए, बताइए। और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो ही हो पाएगा आगे को, क्योंकि भगवान प्रति लौ लगानी और ये जैसी दूसरा हिसाब हो जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, पर मैंने उसके चरणों में ही रखा है ये सब चीज़। तो आप लोग जो चाहेंगे तभी ये चीज़ आप लोग को ज्ञान मिल पाएगा। पूछना है आप पूछ सकते हैं, और कुछ प्रश्न करने हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं।
सब पे आपकी कृपा बनी रहे भगवती की, सब पे आशीर्वाद उसका बने रहे, सब पे उसकी छाया बने रहे। खुश रहो, आनंद रहो, भक्ति करते रहो, जीवन यापन करते रहो। उससे बड़ा परमानंद कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जो है हमारे पर भगवान की दी हुई कृपा है। यही कृपा है, इस कृपा को हम पाएं। व्यर्था मत खो, व्यर्था खोगे तो कुछ भी हाथ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सब करो, गृहस्थी बच्चे पालो, गृहस्थी भी करो, सब कुछ करो, और उसके निमित्त जैसी भक्ति करना शुरू कर दो। जय मैया की। यही मैया का असली ज्ञान है और यही मैया का संदेश भी है सबको। जय मैया की। भक्तों को जो भोगी है वो तो भोगते रहेंगे, भक्ति तो भक्ति में चलेगा। जय माता दी।